परमपिता परमात्मा द्वारा इस प्रकृति सिंहासन पर बिठाया हुआ पवित्रता का अवतार मूर्त आत्मा, परम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा, विशेष आत्मा, देववान रहित फरिश्ता रूप में, डबल लाइट एंड माइट फरिश्ता रूप में मैं आत्मा सूक्ष्म लोक पहुंचकर बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते बोल रहा हूं। बाबा का बना हुआ आत्मा शुद्ध मन दिव्य बुद्धि की एकाग्रता से मैं बिंदु रूप स्वरूप में परंधाम पहुंचकर बाबा से शक्तियों के किरणें, सर्वगुणों के किरणें लेकर मुझे भरपूर करने जा रहा। इस परंधाम की स्थिति में बाबा की याद में, बाबा की सानिध्य में मेरा जन्म जन्म के विकर्म विनाश होंगे। मेरा बाबा रूहान लिपटे, मेरा बाबा कह के मैं आत्मा परंधाम पहुंचा। शांति ही शांति, वही संकल्प मैं आत्मा बाबा का और बाबा मेरा। मैं आत्मा बाबा का, बाबा मेरा। मैं आत्मा बाबा का, बाबा मेरा। बाबा से कंप्लीट लवलीन स्थिति में हूं, कोई संकल्प नहीं। बाबा और मैं बस। मैं वापस उस लोक पहुंचा और इस रूप में बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहा हूं। परंधाम से बाबा की सानिध्य में पूरा भरपूर होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वगुण सागर आत्मा बना, मुझे निमित्त बनाकर बाबा से आने वाली सर्व शक्तियों के किरण, सर्व गुणों के किरण सृष्टि के समस्त आत्माओं के ऊपर, प्रकृति के पांचभूतों के ऊपर प्रवाहित हो रहे। मैं मास्टर सेवादारी आत्मा इसमें कहाँ भी मेरा जरूरत है वह बाप दादा के आदेशानुसार जाकर निमित्त बनकर बाबा की सर्व शक्तियों के किरणें, सर्व गुणों के किरणें उन दुखी विचलित जरूरतमंद आत्माओं के ऊपर
प्रसारित करने में निमित्त बना हुआ। फिर मैं आत्मा साकार लोक आकर इस प्रकृति सिंहासन में फिर बैठा हुआ। पाप के साथ कंबाइंड स्थिति में रहकर पाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ करने वाले मास्टर सर्वशक्ति महाराज, मास्टर सर्वगुण सागर। ओम शांति। अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। आज का मुरली है 7 दिसंबर 1978, पार्ट 2। कल पार्ट 1 में सदा स्वरूप पर उपकार करने वाले बाप दादा बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह बताया। आज बाप दादा टीचर से मुलाकात करके अपने अव्यक्त महावाक्य बोलने वाले हैं। अभी अब हम समझेंगे कि हम गार्डली स्टूडेंट्स हैं। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सामने बैठे हुए हैं, बाबा के महावाक्य सुनकर अपने चोले भरने के लिए, बाबा के स्वभाव संस्कार और भावना को सुनकर समझकर धारणा करने के लिए अभी महावाक्य पढ़ेंगे। सदा स्वरूप पर उपकार करने वाले बाप दादा बच्चों के प्रति बोले। टीचर्स से मुलाकात टीचर्स को विशेष गिफ्ट है, क्योंकि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन कराना। तो दिन रात एक ही लगन में रहने वाले, एक ही याद और एक ही कार्य, इससे एक स्थिति सहज ही बन जाती है। टीचर्स का तो काम ही एक है, वो सेंटर्स में रहते हैं, पूरा सत्संग है, दुनिया से दुनियादारी से दूर है। सो उनका काम भाई जो भी आत्माएं वहां सेंटर में आने वाले उनका मार्गदर्शन करने का है, बाबा के महावाक्य सुनाने का है, धारणा कराने का है। सो बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, उनको एक ही लगन और एक ही याद है और एक ही कार्य है, इसलिए एक स्थिति आने में टीचर्स के लिए बहुत सहज बात है। बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट टीचर्स के लिए बहुत सहज बात है, जो उनका तकदीर है, उनका भाग्य है। एक ही लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया है ना, और कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। बाबा जो दिखाया श्रीमत का मार्ग वही है, तो ये सहज मार्ग हो गया। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे, इतना आसान है। सोचा और स्वरूप को हुआ है लिफ्ट। माताश्री के लिए बोलते हैं, वो मुरली सुनते ही स्वरूप बन जाती थी। स्वरूप बनकर मतलब जो भी सुना उन महावाक्यों को तुरंत धारण कर वो अपने वाक्यों में फिर मुरली सुनाती, सहज रूप में और सरल रूप में सुनाती थी। सो सोचा
स्वरूप हुआ, यह है लिफ्ट, ये है लिफ्ट। रूहानी लिफ्ट बोलते हैं, मेरा बाबा को रूहानी लिफ्ट बोलते हैं। मेरा बाबा कहा मतलब हम बहुत धाम पहुंच जाते हैं 1 सेकंड में। सो ये भी ऐसा ही है, सोचा और स्वरूप बन गया तो ये है जो लिफ्ट मिला है, जो गॉडली गिफ्ट मिला है, बस जो भाग्यवान आत्माओं को। टीचर्स को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। ऐसा गिफ्ट मिला है इनको, सोचा और स्वरूप बन गया। हैकर सिटी में रहना तो इनके लिए बहुत सहज है, कोई विघ्न नहीं है। एक ही नगर में रह सकते हैं। सो इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया है बाबा ने इनको। सो टीचर्स को अपने भाग्य को देखकर सदा बाप के गुण गाने चाहिए। वाह बाबा और वाह ड्रामा, यही गीत सदा चलता रहे उनके मन में। ये गीत सदा चलता रहे कि वाह बाबा और वाह ड्रामा, क्या भाग्य मिला मुझे। इसी खुशी में चाहे तन का बंधन हो, चाहे मन का बंधन हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। कोई भी बंधन है, तन का है, मन का है, लेकिन इस खुशी में जो भाग्य मिला है उसके खुशी में वो बंधन तो कुछ नहीं लगेगा, बंधन ही नहीं लगेगा। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार वार नहीं कर सकते। माया की हार होगी, वार नहीं हो सकता। हमेशा बिजी रहने से कुछ ना कुछ ईश्वरीय कार्य में, हाँ, चारों सब्जेक्ट की में, ज्ञान योग धारणा और सेवा में बिजी रहने से माया अगर वार करती तो भी माया की ही हार होगी, लेकिन वार उन बच्चों को नहीं लगे। और बाबा फर्दर बोल रहे हैं, एक सभी आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन का साधन। जो बाबा के समीप आत्मा है, मतलब जो समान आत्माएं हैं वही समीप आ सकते हैं। बाप समान आत्मा है जो फॉलो फादर करते हैं, बाप समान बनते हैं, वही समीप आत्मा बन सकते हैं। उन समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ एक मनोरंजन का साधन है, मतलब एक एंटरटेनमेंट टूल है। उसमें उसको मेहनत नहीं लगेगी। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है, नष्ट मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने। नष्टमोह स्मृति लब्ध। सो ब्रह्मा बाबा नष्टमोह रहा, उसके आधार पर वो सदा स्मृति स्वरूप बना। तो ऐसे फॉलो फादर करते हो, क्या हम ऐसा फॉलो फादर कर रहे हैं? मतलब हम भी नष्टमोह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? हमको क्वेश्चन करना चाहिए। इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। मतलब हम भी नष्टमोह बनेगा तो हम भी समीपात्मा बन जाएंगे, स्वयं से व सर्व से नष्ट मोह। स्वयं से भी नष्ट मोह होने का और सर्व से भी नष्ट मोह होने का। इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती है। जो मोही नहीं है उनको बाबा सब प्राप्तियां सहज रीति से दे देता है। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। काड़ी मर्दन में दिखाते हैं, काड़ी इतना बड़ा सांप है, उसके ऊपर नाच रहा है, मतलब वो खेल है। तो ऐसा पुरुषार्थ जो कड़ी से कड़ी पुरुषार्थ भी होगा तो भी वो खेल अनुभव होता है, कोई मुश्किल नहीं है। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है, एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा पुरुषार्थ। पैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। ये बच्चों को जब कोई मैथमेटिक्स सिखाने का है तो उनको खेल के रूप में सिखाया जाता है। मतलब कुछ एडिशन करने का है तो बीट्स है, वो 4 बीट्स एक जगह लगाना, फिर कुछ 7 बीट लगाना, मतलब कितना है काउंट करने का। कुछ माइनस भी ऐसा है करने का, किसी में कुछ निकाल देना है कितना बाकी है। सो बीट्स के तरफ से और कुछ स्टिक्स की तरफ स्टिक्स दे के, कुछ बॉल्स दे के बच्चों को एक खेल जैसा पैरामेडिक्स सिखाते हैं।
तो उनको पढ़ाई जो भी होगा वो मनोरंजन की रीति से खेल के रूप में हो जाएगा। कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ मनोरंजन अनुभव होता है। जो भी समीप आत्माएं हैं, मतलब जो बाबा को फॉलो करते हैं, उनको पुरुषार्थ मनोरंजन जैसा अनुभव होता है। कोई मुश्किल नहीं रहेगा। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव ना हो। समीप आत्मा की मेन निशानी है, चिन्ह है, साइन है कि वो आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव ही नहीं करते हैं। बहुत सहज लगता है उनको पुरुषार्थ करना। तो सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सफलता का बेसिस है साक्षी और साथीपन का अनुभव करना। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव होगा। अगर हम बाबा को साथी समझकर चलते हैं तो हमको साक्षीपन का भी अनुभव होगा, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण। जैसे बाप साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। बाबा जो भी चल रहा है वो साक्षी होकर देखते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ड्रामा चल रहा है, बहुत बढ़िया ड्रामा चल रहा है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, तो बाबा साक्षी होकर देखता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो ऐसा साक्षीपन में रहने वाला बाप हमारा साथी होगा तो नेचुरली हम भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। तो दोनों ही अनुभव अनुभव करते हो। मतलब दोनों अनुभव, मतलब बाप के साथीपन का अनुभव और बाप जैसा साक्षीपन का, ये दोनों अनुभव करते हैं। अकेले नहीं, लेकिन सदा सर्वशक्तिवान का साथ है। आप अकेले नहीं हो इसमें, आपके साथ हमेशा सर्वशक्तिवान बाप है। जहाँ साथ वहाँ सफलता तो स्वतः ही हुई पड़ी है। बाप का साथ है तो सफलता हुई पड़ी है, कोई डाउट नहीं। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकार देते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। भक्ति मार्ग में भक्त लोग पूछते रहते हैं बाबा भगवान को, भगवान थोड़े समय के लिए एक झलक दिखा दो, एक ग्लिम्स चाहिए आपका दर्शन का, 1 सेकंड का भी है, थोड़ा दिखा दो, एक साक्षात्कार कर रहा हो। ऐसा भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं भक्त लोग। लेकिन अब क्या हुआ, सर्व संपन्न से साथी हो गए हैं। हमको यहाँ ये पुकारने का जरूर नहीं, क्योंकि बाबा हमसे सर्व संबंध से साथी बन गया। हाँ, बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, सर्जन, बेटा, माशुक, माता, भाई, मतलब सर्व संबंध से बाबा हमारे साथी बन गया है। झलक व दर्शन अल्पकाल के लिए होते हैं। झलक, झलक भी भक्त लोग पूछे 1 सेकंड के लिए जरा झलक दिखा दो, दर्शन कर दो। सो जो भी है वो अल्पकाल के लिए है। लेकिन संबंध सदाकाल का होता है। और ये सब जब तक हम रहते हैं ये दुनिया में, तब तक संबंध रहते रहे बाबा के साथ संबंध। तो अब बाप के समीप संबंध में आ गए कि अभी तक भी जिज्ञासु हो। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप बाप के समीप संबंध में आ गए हो और अभी तक भी आप सीकर हो। जिज्ञासु हो मतलब सीकर, जिज्ञासु हो, कुछ चाहिए चाहिए, कुछ पाना है, ऐसे फीलिंग है आपको। जिज्ञासा तब तक होती जब तक प्राप्ति नहीं। अगर प्राप्ति नहीं होगा तो जिज्ञासा ही रहेगा, पूछते ही रहेंगे, पूछते ही रहेंगे।
ये चाहिए वो चाहिए। अब जिज्ञासु नहीं, अधिकारी हो, हर सेकंड का साथ है। अभी हमको सर्वर प्राप्ति हो गया, इसलिए हम अभी जिज्ञासु नहीं है, हम अधिकारी बन गए हैं। बाप ने हमको वर्षा दे दिया पूरा, इसका मालिक बनाने वाला है। सो अधिकारी बनाने बनाने वाला है। सो हर सेकंड बाबा हमारा साथ है, हर सेकंड के संबंध के कारण समीप है। हर सेकंड हमारे साथ संबंध में है, कुछ न कुछ संबंध में। सो बाबा हमारे समीप है। जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। तो ये शादी करते हैं, उसके लिए बहुत ढूंढते हैं, उनको जो लायक चाहिए, उनका क्या क्या लक्षण चाहिए, बहुत ढूंढते ढूंढते शादी करते हैं। हम्म, और उस शादी में उस युगल के आधार पर ही वो लोग जीवन बिताते हैं लौकिक में। अब कौन सा साथी बनाया है? अभी हमने बाबा हमारा साथी बना, वो कौन सा साथी है? अविनाशी साथी। लौकिक में जो साथी है वो कब छोड़ के जाएगा मालूम नहीं है, बट यहाँ बाबा हमारा साथी बन गया, अविनाशी साथी बन गया। और कोई भी साथी समय पर व सदा नहीं पहुंच सकता। ये लौकिक में कोई भी साथी होगा, वो टाइम पर नहीं आ सकते और हमेशा नहीं पहुंच सकता आपके पास। लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते हैं। यही फर्क है, बाप दादा को साथी बनाना और कोई लौकिक वाले को साथी बनाने में यही फर्क है। बाप दादा हर सेकंड हमारे पास रहेंगे, हमारे पास पहुंचेंगे, सदा पहुंचेंगे। यह जन्म जन्म का साथ है, ये एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का साथ है। भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। भविष्य में भी बाप हमारा साथ रहेगा। कैसा? शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। जब हम सतयुग में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के रूप में ब्रह्मा बाप को हमारा साथी बन जाएगा। वो हमके उनके साथ हम बिताएंगे और शिव बाबा तो साक्षी हो जाएंगे। अब दोनों साथी है, अभी तो दोनों साथी है, लेकिन फ्यूचर में तो एक साक्षी हो जाएगा और एक साथी बन जाएगा। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। ऐसा दोनों साथी करके सदा अनुभव करने वाले बच्चे सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वो पा लिया, तो खुशी होगी ना। बाप को पा लिया, सर्वशक्तिमान को पा लिया, गुणों का सागर को पा लिया, तो फिर और क्या चाहिए? सब पा लिया, तो खुशी ही रहेगा। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना। पा तो लिया है, लेकिन अभी हमारा काम बाकी है, पुरुषार्थ बाकी है। पुरुषार्थ है कि हम बाप समान स्वयं को बनाना है, कर्मातीत बनना है। इसमें नंबर वन है, पुरुषार्थ के अनुसार ग्रेडिंग आ जाते हैं इसमें, बाप समान बनने में। शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्तियों को, माताओं को सबने नीचे गिराया। अब बाप आकर के ऊंचा चढ़ाते हैं। वुमन एम्पावरमेंट कौन किया है पहले? तो ये तो शिव बाबा ही किया है। 1936 के टाइम में लौकिक में औरतों का क्या हालत था, कितना दबाव हुए थे उनका, कितना नीचे करके देखते थे। लेकिन बाबा के उनके ऊपर कलश लगाया, उनको ऊपर सतयुग स्थापना करने की जिम्मेदारी दी, उनको इतना ऊंचा चढ़ाया। वुमन एम्पावरमेंट किया है बाबा ने। अब बाबा आकर के ऊंचा चढ़ाते हैं, अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं। तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए, अपने से भी आगे रखा है। ब्रह्मा बाप मामा को हमेशा आगे रखा है। सो इसके वजह से शक्तियों को तो बहुत खुशी होना चाहिए, विशेष खुशी होनी चाहिए।
बाबा हमको इतना मान दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना हमको ऊंचा कर रहे हैं। शक्ति का चेहरा सदा चमकता हुआ ही दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। शक्तियों का चेहरा, माताओं का चेहरा हमेशा चमकती हुई होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने उनको आगे रखा है। इस खुशी में उनका चेहरा चमकते हुए होना चाहिए। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वह चमक चेहरे पर दिखाई देती है। यह कितनी प्राप्ति है। वो अल्पकाल की होगा तो वह चमक भी उतना ही देर रहेगा, अल्पकाल का ही रहेगा। तो चेहरा देख के पता चलेगा इनके पास अल्पकाल की प्राप्ति है और सदा का प्राप्ति है। माता ये कभी रोती तो नहीं है, कभी आंखों में आंसू भरते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि आप कभी रोती तो हो, और कभी कभी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं। अब नैनों में रूहानियत आ गई। जहाँ रूहानियत होगी वहां पर आंसू नहीं होगी। अगर माताओं के नैनों में रूहानियत आ गई, स्पिरिचुअलिटी आ गई, तो जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ आंसू नहीं हो सकते। वो बाबा बोल रहे हैं पांडव आंखों से रोते हैं या मन से। बाबा पूछ रहे हैं जब सुख के सागर में समाने वाले हो तो रोना कहाँ से आ गया। आप लोग सुख के सागर में समाने वाले हैं। हमेशा कोई सुख के सागर में डुबकी लगा के सागर के तले में जाकर, हाँ, आनंद ही आनंद में रहने वाले हैं। तो आपका रोना कहाँ से आ गया। रोना होना ही नहीं चाहिए आपको। रोना अर्थात दुख की निशानी, कोई सुख की निशानी नहीं है। सुख के सागर में समाये हुए आप लोगों को दुख का निशाना नहीं होना चाहिए, रोना नहीं होना चाहिए। सुख के सागर में समाये हुए रो कैसे सकते हो। ये इम्पॉसिबल है। दोनों एग्जिस्ट नहीं हो सकते, सुख और दुख टुगेदर एग्जिस्ट नहीं हो सकते। कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी ना आई है। दुख का लहर भी ड्रीम्स में भी नहीं आएगा। स्वप्न भी सुख स्वरूप, सुख के सागर में समाये हुए तो स्वप्न भी सुख का ही आएगा। क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए। सुख का सागर कौन है। शिव बाबा। वो हमारे समीप संबंध में आ गए। अ, बाप, टीचर, सदगुरु, साथी, सर्जन, बेटा, माता, भाई, मासूम, सब संबंध में हमारा समीप आ गया है। तो सदा सुख में खुशी में रहो, कभी रोना नहीं। सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या। बाबा पूछ रहे हैं। तो भुवनहार राजा क्यों रोते। आप तो फ्यूचर में बनने वाला राजा हो, सो आप कैसे रो सकते हो। जब आपकी प्रजा रोएगी नहीं रोएगी तो आप कैसे रो सकते हो अभी। क्योंकि आपको बनने वाला किंग हो, राजा हो। शक्तियां तो एक सैंपल है। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे। शक्तियां तो सैंपल है। सो अगर सैंपल ही रोएगा तो शक्तियों से शक्ति लेने वाला भक्त लोग उनके पास आके सौदा कैसे करेंगे। मतलब आप भक्ति करके आप क्या देख सकते हैं उनको। तो क्या रोना देगा आप। सो आप रो नहीं सकते। इसलिए कभी नहीं रोना, ना आंखों से रोना ना मन से। समझा। अच्छा। ओम शांति। ऐसा हमको सुखी बनाने वाले बाप दादा को हमारा याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह मेरे बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंट में बैठकर फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। बाप दादा का याद प्यार है ना, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर है एक बार। में पढ़ने पर सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में
सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाप दादा को बच्चों की याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि जो सफलता है उसका आधार है साथी और साक्षी। तो अगर हम बाबा को हमेशा अपने साथ साथी बना के रखते हैं तो हम साक्षी स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि बाबा जो है वो साक्षी बनकर ही अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो हम भी जब बाबा के साथ होते हैं तो बाबा हमारा साथी है और साथी साक्षी है, तो हम भी फिर साक्षी ही बन जाते हैं बाबा की तरह। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे आज टीचर्स के लिए और सब आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शन किया कि जो बाबा के समीप होते हैं और वही एक की ही याद में रहते हैं और एक ही रस होता है, एक की लगन और एक ही एक, यानी कि हमारा इतना सहज मार्ग है कि जरा सा स्विच ऑन किया और 1 सेकंड में हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह अपने को हम जब बिजी रखते हैं तो हमारे पर माया का वार नहीं हो सकता, माया की हार होगी। ओम शांति। जी, सरेंडर सिस्टर्स के लिए गिफ्ट है ना, लिफ्ट भी है। है ना, जो कर्म करते, जो बोलते हैं, दुख करते, सब कुछ किसके लिए? बाबा, है ना। हर पल बाबा का याद रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही काम करते हैं सेंटर पर। जो भी आत्माएं आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, उनको भी भगवान के बारे में सुनने के लिए ही आते हैं, है ना, समझने के लिए आते हैं। सो ये विशेष लिफ्ट है इन लोगों की, है ना। एक का ही बात करते रहना, उसका ही याद करना, उसका ही, है ना, कर्म करना। सो आप तो परिवार में रहते हैं, हम दूसरे आत्माओं के साथ हमारा मुलाकात भी होता है, मिलन भी होता है ना। तो बाबा और भी हम आत्माओं को भी दीदी बना रहे हैं ऐसा, हम भी मतलब मोह जीत बन रहे हैं और हमारा भी ऐसा ही सारा दिन बस बाबा के साथ ही कनेक्शन रहना और बिजी रहना। तो हम भी बहुत बाबा की समीप में रहने का ही पुरुषार्थ करते हैं। ओम ऐसे शांति। है। हाँ जी, वहाँ एनवायरमेंट का उनका, है ना, हाँ। योग मिलता है, सब एक जैसा रहते हैं। हमारा घर में ऐसे नहीं ना, एक नहीं। चलता है, हाँ। नहीं चलता है ना। कितना हमें माया आ सकती है यहाँ, है ना, कितना हम परिपक्व होकर, पावरफुल होकर रहना पड़ता है यहाँ। जी। जी।
क्योंकि हम लोग भी वहीं से वाइब्रेशंस लेते हैं, फिर अपने घर में भी आते हैं, तो काफी डबल हो जाता है ना। आप लोगों की तो डबल है, हम लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं बूंद बूंद से। ओम शांति। जी जी। सभी को बाबा है ना, कैसे भी रहे, कहाँ भी रहे, लेकिन बाबा तो साथ है ही, तो हम पावरफुल होकर ही रहेंगे, है ना। जी। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन, आज बाबा कहते हैं हम जीवन की जीवन साथ की तलाश में आधा ढूंढ के जीवन बिताते हैं, लेकिन अभी हम किसको साथ बनाए? अविनाशी साथी बना लिए है। तो अविनाशी साथी तो सदा हमारे साथ रहता है। तो साथी तो कभी बुलाने पर भी नहीं आता है, जब कहाँ जरूरत रहता है तभी यहाँ भी नहीं आता, लेकिन साथी तो हमारा एक सेकंड में आ जाता है। बाबा हमारा साक्षी बन के रहता है, ब्रह्मा बाबा अपने साथ में रहता है। तो ऐसा साथी मिला तो और क्या चाहिए? ऐसे साथी को हमेशा साथ रहना है, ऐसे बाबा बोलते। ये तो अविनाशी साथी है ना, कितना हमें नशा होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, है ना, मुख में कितना रौनक होना चाहिए फेस पर, है ना। कौन मिला है, कौन मिला है? अविनाशी साथी, साथी सदा साथ निभाने वाले, आज रहेगा कल निकल जाने वाले नहीं, इस वाले नहीं है ना, हमेशा साथ। हम याद किया दिल से, बस अपना वो साथी आ गया समझो अपने जी, हर सामने पल हर वक्त साथ है हर ना। वक्त ऐसे। कुछ भी और है रहने ना, का, कुछ हो गया तो बस संकल्प किया और बाबा तैयार है। ओम शांति भाई। जी, है ना, दादी जान की हमेशा कहती है ना, कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, मैं इस नशे कौन में रहती हूँ, है ना। वो जीवन का कौन साथी है ना, ये दो जीव का शब्द साथी हम है। लिए थे, मुझे क्या कहाँ क्या करना है ये शब्द बहुत गूंजते हैं कानों में ऐसे। मैं कौन मेरा कौन, इसमें कितना उनका नशा रहता था, बस बोलने से ही उनके अपने को भी नशा चढ़ जाता था। शांति भाई। जी, तो है ना, ये नशे में हम रहना है हमें, है ना। संबंध में नजदीक, स्पेशल संबंध कौन सा होता है हमें, हमारा साथी, है ना, साथीपन का संबंध स्पेशल और होता स्पेशल नहीं है, है उसके यही। आधार पर हमारा जीवन ज्यादा हम बिताते हैं, है ना। तो बाबा को साथी बनकर रखना। ओम जी, शांति भाई। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा पांडवों से पूछ रहे थे, मन की आंखों से रखते हो, आंखों से रखते हो? जब स्नेह के सागर में समाने वाले हो तो रोने का क्या काम है? बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? होनहार राजा क्यों रो रहे हैं? ओम शांति। सदा खुशी में रहो और खुशी खुशी के गीत गाते रहो। ओम शांति। जी, रोना माना दुखी होना, है ना, दुख होने का जरूरत ही नहीं, सुख का सागर मिला है, तो हर पल हम सुख में ही रहना है ना। भले है ना, वो बाबा आंसू, कौन सा आंसू बोलते हैं वो, भले आप निकालो, प्रेम के प्यार आंसू। का आंसू, हाँ जी, बाकी लेकिन सुख दुख के का सागर में आंसू नहीं। समाये रहना, बाबा कहते हैं सुख के सागर में समाये रहना है। ये समाये यानी तो रोना कहाँ से आया? बाबा ने कहा होनहार हम राजा समझते है। नहीं इसलिए दुखी होते हैं, है ना। सुख का सागर में हम लहराते नहीं, इसलिए दुखी बन जाते हैं, है ना। खुद का स्मृति, बाबा ने कहा नष्ट मोह नहीं बनती, नष्ट मोह है तो हम बाबा के साथ रहेंगे, नजदीक रहेंगे, समीप रहेंगे और सुख में रहेंगे। सो यहाँ है ना, अटैचमेंट है, इसलिए हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, दुखी बन जाते हैं। जी, मेघना सिस्टर बोलिए। ओम शांति डिवाइन सोल। आज जो बाबा ने बोला है ना कि हमें बिजी रहना है तो माया वार नहीं करेगी, इसलिए मैं मुझे आत्मा का अनुभव बताती हूँ। कल जो मुरली हम साकार मुरली सुनने वाले हैं या बाबा बोलने वाले हैं, मैं रात को ही पूरा रीड करती हूँ और उससे ही
पूरे योग के निकालती हूँ, किस पर योग करना है, क्या धारणा करनी है, क्या देह अभिमानी की आत्मा, अब आज बाबा ने बोला है ना, आत्मा अभिमानी देह अभिमानी स्थिति, क्या क्या करना है पूरा चार्ट निकालती हूँ। और अमृत वेला के बाद बाबा के सामने बैठकर पूरा चार्ट देती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ। तो क्या होता है, माया आ ही नहीं सकती, हम बिजी रहते हैं ना, खाना भी बनाते हैं तो हम योग युक्त, और परमात्मा की याद में खाना बनाना और खाना खाना भी, तो ऐसे एक एक काम हम योग युक्त करते जाएंगे ना, तो माया हमारे पास भटक नहीं वाली। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है ना। अमृत वेले होने के बाद हम मुरली से पॉइंट्स निकाल करके सारा दिन में क्या क्या करना है, बहुत ओम अच्छा अपने पॉइंट शेयर किए। बाबा का जितने बिजी रहोगे उतने इजी रहोगे, उतने माया पास आ ही नहीं सकती। बाबा ने परसों की मुरली में भी कहा था भी खाना याद में बनाना और याद में खाना है, तो माया पास भटकेगी भी नहीं। ओम शांति। इसलिए माया हमारे पास आ नहीं सकती, हम बिजी रहते हैं बाबा की सेवा में, बाबा के मनन चिंतन में, तो माया पास आ भी नहीं सकती, भटक भी नहीं सकती। ओम शांति। जी, हर रोज पॉइंट लेके हम मनन चिंतन करते हैं, उसको टॉपिक भी लेके लिखते हैं उसके पॉइंट, और उसमें डीप जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी है ना, इसलिए बाबा रोज बोलते हैं हमेशा है ना, चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन है ना, तब बाबा का स्वरूप हम बन जाते हैं। चिंतन करते करते बाबा का साथ हम अनुभव करते हैं, है ना, पावरफुल स्थिति होंगी। जी बहुत अच्छा। जितेंद्र भाई जी बोलिए। शांति। ओम बाबा शांति ने दी। बताया झलक व दर्शन तो अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन संबंध समीप का सदा काल के लिए होता है। बाबा कहते जब तक जिज्ञासु रहेंगे प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमेशा अधिकारी समझ के चलना, तो बाबा के साथ का अनुभव हमेशा होता रहेगा। ओम शांति। जी संबंध है तो अधिकार है ना, संबंध नहीं तो अधिकार नहीं। तो इसलिए बाबा हमें कितना इजी बताते हैं ना, सर्व संबंध मेरे साथ निभाओ, वरना सर्व अधिकार आप प्राप्त करो। तो सर्व अधिकार प्राप्त करने के लिए सर्व संबंध चाहिए। जी जी। बहुत ओम अच्छा। शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने आज साथी साथी बनाने की बात कही है। तो लौकिक में हम देखते हैं कि साथी बनते हैं फिर बदलते हैं। कभी जरूरत पड़ जाती है तो चार को अगर फोन करेंगे तो उसमें से एक चार बहाना मार देंगे कि आज हमें ये काम है वो काम है। एक टर्न अप करेंगे, उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि वो कितना हेल्प करेगा। लेकिन जब से बाबा हमारे साथी बन गए हैं तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं और हमारा सब काम बहुत आसानी से हो जाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ हाँ जी बोलिए। जी, बाबा कहते हैं कि टीचर्स को अपने भाग्य को देखकर सदा बाप के गुण गाते रहना चाहिए, कि वहाँ बाबा, वहाँ वहाँ हमारा ड्रामा हुआ, यही गीत सदा चलता रहे। तो इसी खुशी में तन का बंधन हो या चाहे मन का बंधन हो, लेकिन कुछ बंधन नहीं लगेगा। ओम शांति। जी बाबा का है ना, पूरा दिन बाबा का ही है, हम गीत गाते रहते हैं ना, उतना खुशी में रहते हैं, बाबा का साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो खुशी में रहते हैं। जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में भक्ति मार्ग और बाबा से जो ज्ञान प्राप्त होता वो मार्ग, उसमें का डिफरेंस बाबा ने बताया है। बाबा ने ऐसा कहा है कि भक्ति मार्ग में साक्षात्कार का या दीदार होना चाहिए ऐसा भक्त सोचते हैं, तो वो क्षण काल होता है। और बाबा ने कहा है कि जो बाबा का साथी और संबंधी बन गया वो अनंत काल का होता है। ओम शांति। जी कैलाश भाई जी बोलिए। बाबा कहते हैं कि अभी संगम पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे साथी है। और बाबा के साथ हम बाबा के पास जन्म लिया है तो हमारा बाबा के साथ संबंध भी जुट गया है। पढ़ाई भी पढ़ते तो टीचर बना है, वो हमको सदगति कर रहा है तो सदगुरु भी है। लेकिन सतयुग में शिव बाबा का पार्ट नहीं रहता है सारा कल्प चारों युग में, तो फिर बाबा साक्षी हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा का पार्ट चारों युगों में है, संगम में तो है ही। तो बाबा जैसे हमारा पुरुषार्थ है उस अनुसार हम उतने बाबा के समीप रहे। ओम शांति।
जी हाँ, बाबा ने प्रीवियस मुरली में भी बताया था, जितना हम बाप दादा का नजदीक रहेंगे अभी, है ना, भविष्य में भी उतना ही, है ना। जितना हम यहाँ फॉलो फादर करते हैं, श्रीमत अनुसार न चलते हैं, बाबा का जी साथ हमेशा अनुभव करते हैं, है ना, उसी अनुसार भविष्य में भी हम बाबा का साथीपन का अनुभव करेंगे, साथ, हमारा साथ, अ, उनका साथ नजदीक संबंध में आएंगे। जी दीदी 18 जनवरी के दिन हम लोग मतलब जनवरी मास में भी और वैसे 18 जनवरी के दिन खास तो ज्यादा बाबा के साथ का अनुभव और ऐसा भी संकल्प रहता है कि ये हम हर रोज ऐसा करना चाहिए। होता नहीं है लेकिन उस समय तो बाबा के वरदान भी रहते हैं पर वही संकल्प है कि जितना बाबा के साथ का अनुभव करें। जी थैंक यू। जी, तो हम हमेशा इसे करना है ना, जनवरी मंथ का विशेष, हाँ, बाबा का वरदान मिलता है, हमारा पुरुषार्थ इजी हो जाता है, हम, है ना, बाबा का नजदीक अनुभव करते हैं। लेकिन, है ना, और मंथ में, है ना, सेवा भी रहते हैं, है ना। इस जनवरी मंथ तपस्या मंथ ही है, फेब्रुवरी, है ना, मार्च में तो सेवा का मंथ आ जाता है ना, शिव जयंती आता है। फिर भी ठीक हमें, है ना, बाबा का साथ का अनुभव करना है। बाबा आज बताइए ना, अविनाशी साथी मिला है तो उनका साथ का लाभ उठाना है ना। हाँ ठीक। बहुत अच्छा, और किसी को शेयर करना है आज की मुरली से? टाइम तो हो गया, 1 मिनट बचा है। जी शांति दीदी। जी मैं बोलूं? कविता सिस्टर बोलिए, आप फिर बाद में बोलेंगे। कविता सिस्टर आप बोलिए, ओम हैंड। जी ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि हमारा जो अभी संगम युग पे हम ब्राह्मण बने हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि बात बात हम यही कहते हैं ना, हम पुरुषार्थी हैं पुरुषार्थी हैं। तो बाबा ने पूछा कि ये जो पुरुषार्थ है वो खेल जैसा अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा कि एक मनोरंजन की तरह होना चाहिए हमारा पुरुषार्थ भी, ताकि वो जो संगम युग की जो प्राप्तियां हैं, क्योंकि संगम पे ही बाबा, जैसे बाबा आते हैं तो संगम कहते हैं, तो जब इतना अच्छा साथी है तो हर एक मोमेंट लाइफ की जो है वो इतना मनोरंजन के साथ जुड़ा हुआ हो, उतना हम अनुभव करें, ये भी हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा ना कि समीप आत्मा की जो मुख्य निशानी है वो आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव ना हो। तो ये भी निशानी अगर हम क्योंकि दिन भर में हमारा, हम कहते हैं रूटीन फॉलो तो करते हैं, जो स्थूल धारणाएं हैं वो सारी चीजें हम करते हैं, नियम मर्यादाएं, मगर हम उतना एंटरटेनिंग, उतना मनोरंजक लगता है या नहीं, इस पे भी हम थोड़ा फोकस करें तो मुझे लगता है जो बाबा बार बार कहते हैं ना, सहज योग है, सहज योग है, तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे सर्व संबंधों से तो हम बाबा को अनुभव करते हैं, मगर वो और रमणीकता उसमें आ जाए, क्योंकि जैसा साथी जैसा संग है वैसा रंग हो जाता है। बाबा ने ये भी कहा ना कि साथी साक्षी, जैसे बाबा साक्षी होके देखता है तो हम बच्चे भी साक्षी बन जाएंगे। तो इसी तरह बाबा जिस तरह से रमणीकता से ज्ञान सुनाते हैं, वो रमणीकता हमारे पुरुषार्थ में भी आ जाए तो लाइफ और ही एंटरटेनिंग हो जाएगी, वो फीलिंग नहीं आएगी कि हम पुरुषार्थी हैं पुरुषार्थ। ओम शांति। जी जी हाँ, बाबा वही बात कहते हैं, पुरुषार्थ का टेंशन नहीं होना चाहिए हमें, है ना, इजी होना चाहिए, मनोरंजन जैसा लगना है ना। कब लगता है ऐसे? तो किसी का अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं। आप कोई ऐसे मनोरंजन अनुभव किया है? याद तो कैसे? तो टाइम भी हो गई है, और किसी को शेयर कर दी। सिर्फ आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। जी ओम शांति। तो ओम बाबा ने शांति। कहा कि अब हमारी आंखों में रूहानियत आ गई है, अब हमको ज्ञान मिल गया है, हमें पता लग गया हम आत्मा है और सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो फिर दुख काहे का? दुख आ ही नहीं सकता जब आंखों में रूहानियत है तो। ओम शांति। जी जी, रामाराव भाई जी बोलिए। फिर बाद में आप होमवर्क देना, और
रामराज भाई जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? म्यूट हो गए आप। सुनाई पड़ रहा है अभी? हाँ अभी तो सुनाई पड़ रहा है। हाँ, एक बाबा के अव्यक्त मूल्य चली जिसमें मुझे 11 पॉइंट बताया बाबा ने, स्नेह की शक्ति क्या क्या कर सकती है। तो स्नेह की शक्ति से मतलब बाबा के साथ मोहब्बत है, जहाँ बाबा के साथ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं लगेगी, मनोरंजन नहीं लगेगी। सो बाबा के साथ स्नेह है, सच्ची मोहब्बत है, तो बिल्कुल पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी। अभी होमवर्क का पॉइंट्स है, वाह बाबा वाह ड्रामा, ये गीत सदा चलते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमेशा बिजी रखने का है, मतलब सत्संग में बाबा के रिलेटेड कामकाज में बिजी रखने का है, और नस्तमोह बनने का प्रैक्टिस करने का है। और फोर्थ पॉइंट है, बाप को सदा साथी साथी समझकर चलने का है। और थोड़ी देर बाबा से बातचीत करेंगे। डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में। एक मिनट, सभी हम कॉल लॉन्च करेंगे, सभी कॉल का आंसर देंगे। ये होने के बाद आप योग कराएंगे। सर्व खजानों के मालिक और स्वराज्य के मालिक, ये डबल स्मृति सारे दिन भर में इतना बार रही। है ना, देखिए, है ना, कईयों को याद ही नहीं है। ठीक है, अभी कंटिन्यू कर सकते रामराव भाई जी। देहबान रहित फरिश्ता रूप में, डबल लाइट एंड माइट फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म लोक पहुंचकर बाप दादा को देखकर हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। बाप दादा को इतना अच्छे मुरली चला है हमारे लिए, और बाप दादा को बोलेंगे जैसा बाप ने बताया ऐसा हमेशा एक गीत गाते रहेंगे कि वाह बाबा वाह ड्रामा। और बाबा को बताएंगे कि हम सदा आपके कामकाज में बिजी रहेंगे, आपके याद में, आपके ज्ञान के पॉइंट सुनने में और सुनाने में, धारणा करने में, और हमारे तन मन धन से ईश्वरीय सेवा करने में लगे रहेंगे। हम बाप जैसा नष्टमोह बनने का बड़ा पुरुषार्थ करेंगे। ये पुरुषार्थ में कोई मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि आपका साथ है, आपका मोहब्बत है। आपका मोहब्बत ये मेहनत को मनोरंजन बनाने वाले है हमारे लिए, और हम बाप समान बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और इसकी वजह से हम आपका समीप आत्मा भी बन रहे हैं, और इसका निशानी है आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव न हो। तो हम चेक करते रहेंगे बाबा कि कभी मुश्किल लगेगा तो फिर आप हमको उसको सौंप देंगे, ताकि वो मनोरंजन बन जाएगा। सब कुछ तेरा करके करेंगे, हमारा कुछ नहीं है। और आपको हमेशा हमारा साथी बना के रखेंगे, कि आप साथी रहने से वो अविनाशी साथीपन बन जाएगा, और साक्षीपन तो हम ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी हमारे साथ, क्योंकि आप तो साक्षी है। ऐसा
साक्षी वाला बाबा मिलने से, साथी होने से हम भी ऑटोमेटिकली साक्षी बन जाएंगे और आप सुख का सागर है। आपकी मोहब्बत में, आपके स्नेह में हम डूबे हैं। ऐसा सुख के सागर में डूबे हैं हम। मास्टर सुख का सागर है, हमारे पास रोना तो आ नहीं सकता है। बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। आपने हमको वोटों से कोई में हमको चुना, हमको हर दिन इतने अच्छी ज्ञान के महावाक्य, ज्ञान रत्नों से हमको सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, हमारे ऊपर इतना रहम कर रहे हैं, हमारी भूलों को क्षमा करके बार बार हमको ज्ञान रत्न वही रिपीट करके हमको श्रृंगार कर रहे हैं। कीचड़ से हमको उठा के कमल फूल समान बना रहे हैं। ऐसा बनाने वाले बाप दादा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट बाप दादा को। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।